नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, अजय जैन होंगे जो गेहूं कारोबारी है, उनसे गेहूं मार्केट का हाल जानेंगे कि उत्पादन को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, किस तरह के अनुमान है, और साथ ही बफर स्टॉक का क्या हाल चाल है, क्या वाकई 16 साल के निचले स्तर पर गेहूं का स्टॉक है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, शुभांकर सेन हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत सोने चांदी से करेंगे। शुभांकर सेन साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, ज्वेलरी मार्केट के ट्रेंड को लेकर क्या लग रहा है, अब नए साल में किस तरह का ट्रेंड बदल रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं नए साल से बुलियन मार्केट में आप? देखिए, हम लोग अगर देखें लास्ट 2-3 साल का जो ट्रेंड रहा प्राइस के तौर पे, हर एक साल 7 से 10% गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होते गए। तो अगर नया साल के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जो अनसर्टेनिटी है वो देखें, और इन्फ्लेशन तो एक पार्ट में एक लेवल में पहुंच गए हैं, उसके बाद धीरे धीरे अभी इंटरेस्ट रेट यूएस कम करना चालू कर देगा, उनका सामने में इलेक्शन है। तो वो सब इलेक्शन को लेके गोल्ड का जो टेंडेंसी ऊपर जाने का डॉलर टर्म्स में ज्यादा ही रहेगा। तो वो आज के दिन अगर 2050 है, 2250 ऑन द अपर साइड जाना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगा। ऑन द बेस साइड अगर देखा जाए तो $2000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सब चल जाएगा लगा दिया, मगर $50-100 नीचे जा सकता है। वो तो टेक्निकल टर्म्स में हो गया, बट अगर फंडामेंटल टर्म्स में देखें, अभी कमिंग ये जो जनवरी फरवरी मार्च में बहुत सारे वेडिंग्स है, हम लोग को मालूम है वेडिंग सीजन का डिमांड अच्छा खासा चल रहा था। हम लोग धनतेरस और दिसंबर का फर्स्ट वीक तक भी अच्छा खासा डिमांड देखे, पर ये जब गोल्ड का प्राइस थोड़ा जंप ले लिया मिडिल ऑफ दिसंबर के साथ, तो हम लोग देखे कि कंज्यूमर में थोड़ा खरीदने में थोड़ा दिक्कत आना चालू हो गया, वेट एंड वॉच चालू हो गया, और फुटफॉल्स थोड़ा स्टोर्स में कम हो गया। सो डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा गोल्ड का प्राइस ऊंचा रहने के लिए। लोगों को बजट खर्चा तो करना है, मगर क्वांटिटी वॉल्यूम थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड दिख सकता है। पर उसके साथ साथ सिल्वर अगर देखा जाए, विद ऑल द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलिए, सोलर एनर्जी बोलिए, ग्रीन एनर्जी बोलिए, तो सिल्वर का डिमांड तो लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही जाना चाहिए, और इसके लिए सिल्वर भी अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए। लोगों को, कंज्यूमर्स को लॉन्ग टर्म देखते हुए सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल्स हम लोग देख रहे हैं कि उसका भी मतलब कंज्यूमर डिमांड हर एक साल 10-15-20% थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में है। लोग खरीद रहे हैं सिल्वर, थिंकिंग इट एज अ अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। तो उस हिसाब से है डिजाइन ज्वेलरी ट्रेंड में। डायमंड ज्वेलरी हम लोग देख रहे हैं कि लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट 18 कैरेट को जो प्योरिटी के साथ बन रहा है, उसमें लोगों को अफोर्डेबिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है, फैशन और ट्रेंडी ज्यादा हो रहा है, उसका एक अपवर्ड ट्रेंड और अपवर्ड ग्रोथ हायर देन गोल्ड वो हम लोग देख रहे हैं। सो इस हिसाब से एक ट्रेंड वैसा है। और एज एन इंडस्ट्री अगर देखा जाए, आई थिंक दैट गवर्नमेंट भी बहुत हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रांग बनाए कि ज्वेलरी फॉर द वर्ल्ड, हम लोग पूरा दुनिया का जो भी ज्वेलरी डिमांड है, हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, हम लोग का SEZ और स्ट्रांग हो जाए। अगर देश एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर अच्छा खासा हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना देश में ले पाएंगे और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो वो जैसे एक एस्पेक्ट हो गया। मेड इन इंडिया में भी हम लोग को कारीगर्स जो है, नया जनरेशन जो है, इतना इंडिया का वाइड पॉपुलेशन है, उसमें से हम लोग को स्किल करके अपना यंग कारीगर्स को बनाना चाहिए, ताकि ये हम लोग जो स्ट्रेंथ पकड़ के रखे हैं अपना देश का, उसको फ्यूचर के लिए भी होल्ड करके रखे। तो और डिजिटलाइजेशन वो हम लोग का अभी बहुत अपना इंडस्ट्री में बहुत अडॉप्शन हो रहा है। डिजिटल गोल्ड जैसे एक एस्पेक्ट था, उस हिसाब से अभी डिजिटल रुपी आना चालू हो जाएगा। शोरूम्स में हम लोग बहुत सारे अभी ऑलरेडी डिजिटल रुपी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। अभी नया जनरेशन के लिए सोच के, ऑनलाइन बोलिए ऑफलाइन बोलिए, वी हैव टू बिकम ओपन टू ऑल दीज न्यू अडॉप्शन और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो 3-4 चीजें जो आपसे टेक अवे जो यही था, एक तो ऊंचे भाव से डिमांड पर असर हुआ है। हो सकता है कि नियर टर्म में आपको गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट दिखे, थोड़ा करेक्शन दिखे, लेकिन लंबी अवधि में यहां पर तेजी बनी रहने की संभावना है। चांदी की डिमांड जो सालाना आधार पर इंडस्ट्रियल डिमांड 10-15% के आसपास बढ़ती जाएगी, उसका फायदा यहां पे मिलेगा। दूसरी तरफ सप्लाई भी कम है। ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड अच्छा है। जिस तरह से इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटली भी लोग खरीद रहे हैं, तो
चारों तरफ से इसका फायदा इंडस्ट्री को हो रहा है और उसका असर भी दिख रहा है। हाल में जितनी भी लिस्ट हुई है कंपनियां, वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अब आपसे मेरा अब अगला सवाल होगा भाव को लेकर। अगर गोल्ड एक्सपोर्ट के तौर पर अगर आप बताएं, अगर किसी को खरीदारी करनी है गोल्ड को, तो किस लेवल पे आपको लग रहा है कि बेहतर भाव है? एक्सपोर्ट के तौर पे बताइए, ज्वेलर के तौर पे नहीं सर। तो देखिए, एक्सपर्ट के तौर पे अगर देखा जाए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, तो आज जैसे 62,500 700 चल रहा है, तो आप 60,500 या 61,000 एक बेस पकड़ के लीजिएगा, क्योंकि ये सच में एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो अभी 2050 2040 डॉलर चल रहा है, तो 2000 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी 2000 तोड़ देते हैं तो मे बी वो आज 1880 1920 उस लेवल में डॉलर टर्म्स में रहेगा। रुपी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया, एक तो डॉलर टर्म्स में बढ़ा, बट रुपी कैसे रहेगा? हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा? आज रुपी 83 के आसपास है। रुपी क्या 180 या 8220 के पास जाएगा? तो फिर गोल्ड का प्राइस मूवमेंट एक ही लेवल में रह जाएगा। मगर 60,500 61,000 इज अ गुड बाय। तो ये लेवल आप ध्यान रखें जब भी आप खरीदारी करें, तो एक अच्छा बेस पॉइंट लग रहा है शुभांकर जी को। अब चांदी को क्या लग रहा है, चांदी में क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी कम है डिमांड के मुकाबले, ऐसे में चांदी को लेकर लोग बुलिश तो हैं, लेकिन अभी नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं करेक्शन भी काफी हुआ है। तो अगर किसी को एंट्री करनी है, इन्वेस्टमेंट अगर एंगल है उनका, तो किस भाव पे लग रहा है कि बेहतर बार्गेन बाइंग होगी चांदी की? देखिए, चांदी ना बहुत ही वॉलेटाइल एक कमोडिटी है। हाँ, 8-10% अप डाउन होना चांदी में कोई भी सरप्राइजिंग कुछ है नहीं। तो आज 72,000 72,500 मतलब कुछ दिन पहले 68,000 भी था। तो 68,000 एक बेस बना के आप 70 के आसपास बाय कर सकते हैं, एंड फिर वो अपसाइड में 76 77 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग लास्ट 2-3 साल से बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि चांदी विल बी क्लोजर टू 100 रुपीज 90 रुपीज। अभी तक हुआ नहीं है, बट विद द ग्रीन एनर्जी हैपनिंग 2-3 साल में ये सारा मूवमेंट होने से आश्चर्य का बात कुछ है नहीं। शुक्रिया शुभांकर सेन जी, अब तमाम मुद्दों पे आपने बता दिया। ट्रेडिंग इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से क्या ट्रेंड चल रहा है, भाव को लेकर भी बता दिया। चांदी को लेकर काफी सारे एक्सपर्ट, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी 68,000 का बेस काफी अच्छा मानते हैं, जो चांदी के लिए सपोर्ट का लेवल है। तो 68,000 से 70,000 के आसपास आप चांदी खरीद सकते हैं, ऐसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं। और शुभांकर सेन साहब भी वही कह रहे हैं। और ऊपर में 76-77,000 बहुत ही आसानी से चांदी जा सकती है। और 2 से 3 साल जो एक नैरेटिव चल रहा है 1 लाख रुपए का, 90-95 हजार, तो 2 से 3 साल में वो लेवल भी शुभांकर सिंह साहब को लगता है कि ये लेवल भी दिख सकता है। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल हिसाब से बात करते हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट बदले हुए हैं। प्रथमेश जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर आज के लिए, इंट्राडे के लिए अगर खरीदना है या बेचना है, क्या करें? ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप? मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है यहाँ पे। दोनों ही काउंटर में करेक्शन पॉसिबल दिखता है। गोल्ड में फरवरी वाला 62,820 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 63,030 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 62,400 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर का मार्च वाला 72,500 पर बेचने की सलाह रहेगी। 73,200 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 71,450 के लिए रहेंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि यहाँ बेच कर जाए? आज 62,820 पे गोल्ड और 72,500 पे चांदी बेचने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों काउंटर में? नमस्कार यशमोहन जी, बिल्कुल मैं भी प्रथमेश से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि कल जो यूएस फेड के मीटिंग मिनट्स आए थे, उसमें ब्याज दरों में कटौती को लेकर के भी कोई क्लैरिटी यूएस फेड की तरफ से आती हुई नजर नहीं आई, और डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार बढ़त जो है देखने को मिल रही है। तो सोने में इंट्राडे के लिए 62,850 के स्तर पर सेलिंग की सलाह रहेगी। 63,060 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 62,400 का रहेगा इंट्राडे में। चांदी में भी यहाँ पे गिरावट पिछले 3-4 सेशन से देखने को मिली है, तो थोड़ी और यहाँ पे गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। हमारा मानना है कि 71,700 71,500 ये सपोर्ट जोन रहेंगे। हालांकि मेरी कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आज के लिए चांदी में नहीं है, लेकिन अभी मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, तो एक बार 71,700 800 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए सोने में सेल की सलाह रहेगी। तो ये जो सलाह है दोनों एक्सपर्ट्स की, मनोज जी की और प्रथमेश जी की, प्योरली इंट्राडे के लिए है, तो बेचने की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। रवि जी, आप बताइए, आप भी सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? गोल्ड सिल्वर के आंकड़े को लेकर क्या लग रहा है? आज अगर किसी को सेल साइड में ही रहना चाहिए दोनों काउंटर में?
सिल्वर थोड़ा सपोर्ट के करीब है। इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ सिल्वर 23 के सपोर्ट के करीब है, तो वहां पे अगर वो ब्रेक होता है तो ही वहां बेचना है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अवॉइड करें। अगर डिप पे मिलता है अगर 71,400 500, तो मुझे लग रहा है कि वो कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छा ट्रेड रहेगा। बट यस, गोल्ड में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक इक्विटीज का आउट परफॉर्मेंस है, फंड हाउसेस का फिर से वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूल है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। 62,840 के करीब गोल्ड बेचे आप, स्टॉप लॉस लगाए 63,080 का, और डाउन साइड 62,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और प्रथमेश जी, कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू है, क्या बन रहा है? जिस तरह की दोनों तरफ की खबरें आ रही है, एक तरफ तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है यूएस का, दूसरी तरफ से रेड सी को लेकर चिंता है, लगातार बयानबाजी, तनाव, इन सब के बीच में ऑप्शंस में कोई ट्रेड दीजिए क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट। आई थिंक क्रूड में फिलहाल के लिए कोई ट्रेड न करे तो ज़्यादा बेटर होगा। दोनों तरफ की मूवमेंट्स है, बट फिर भी यहाँ पे फिलहाल आज के लिए कोई ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला भाव जो है 6,230 का रहेगा, नीचे वाला भाव 6,050 का रहेगा। इस 250 रुपीज़ के रेंज में क्रूड घूमेगा, बट मेरे ख्याल से क्रूड को अवॉइड करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, और नेचुरल गैस प्रथमेश जी क्या करें वहां पर? ऑप्शन का कोई ट्रेड बताइए। में 210 की पुट ऑप्शन जो है वो खरीदने की सलाह रहेगी। 7 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 4-4.5 रुपए का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 15 रुपए के लिए रहेगा। तो क्रूड और नेचुरल गैस, या तो क्रूड में आप बेचे, प्रथमेश जी की राय है एमसीएक्स क्रूड 6070 पे बेचे, टारगेट है 6230 का। वहीं नेचुरल गैस ऑप्शंस के जरिए जाएं आप, 210 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है, 15 का टारगेट है। तो ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है क्रूड और नेचुरल गैस की। आपकी सलाह नेचुरल गैस पे क्या है मनोज जी, क्या करना चाहिए एनजी में आज? नेचुरल गैस में विश्वमोहन जी हम देख रहे थे कि काफी समय से 222 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और हमने वो लेवल्स जो है कल निकलते हुए देखे थे, और इनफैक्ट आज भी एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। थोड़ा डिप मिले 224-25 के आसपास तो इंट्राडे में फिर एक बार बाइंग की सलाह रहेगी जनवरी वायदा में। स्टॉप लॉस जो लगाना है 216 का लगाना है, और 1 से 2 दिन में हमारा मानना है कि 238 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह मनोज जी की नेचुरल गैस को लेकर है। चलिए अब रवि जी की सलाह लेते हैं। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे क्रूड एनजी में? एनजी में मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉल ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए। एनजी का जो 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो 14 के करीब चल रहा है, इसको 12 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 7 का, और टारगेट 22 का रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो वेदर रिपोर्ट आएगा ये वीकेंड का, या इन्वेंट्री के डेटा आज इवनिंग को निकल के आएंगे, इसमें आपको शायद सेंटिमेंट सपोर्टिव प्राइस दिखे, क्योंकि वेदर में अभी जिस हिसाब से लास्ट वीक का भी वेदर रिपोर्ट था, थोड़ा कूल वेदर की एक्सपेक्टेशन है, तो हीटिंग डिमांड की वजह से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर जिंक और एल्युमिनियम में आज ज्यादा दबाव दिख रहा है। प्रथमेश जी, बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको? जिंक मेरे ख्याल से 227 के पास में ट्रेड हो रहा है, अपसाइड वाला भाव 230 और 232 रहेगा, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अपसाइड के लिए। बट यहाँ पे फिलहाल कॉपर में मेरे ख्याल से बेचने की सलाह रहेगी, 728 पर बेचने की सलाह रहेगी। जैन वायदा 731 का स्टॉप रहेगा और 721 के टारगेट रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको क्रूड का कॉल दोहराना चाहता हूँ। क्रूड का कॉल जो सेल कॉल नहीं है वो बाय कॉल है। क्रूड का बाय कॉल 6070 पे बाय करने की सलाह है, 5990 का स्टॉप है, ऊपर में टारगेट 6230 के लिए। बिल्कुल, अच्छा किया। मैं ये इस पे वापस आना चाह रहा था, आपकी तरफ से एक टाइपो एरर आया था, आपने जो मेल भेजे थे कॉल्स के उसमें सेल दिख रहा था, लेकिन स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो कॉल दीजिएगा, या आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा भी प्रथमेश जी ने कहा है। तो 6070 पे से सेल नहीं बाई करना है 6230 के टारगेट के लिए। और कॉपर बेचने की सलाह है, कॉपर की कॉल भी एक बार दिखा दीजिएगा। 728 रुपए पे बेचने की सलाह है, 721 के टारगेट के लिए, 731 रुपए का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है। मनोज जी, बेस मेटल्स में आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपकी टॉपिक आज के लिए, दिन के लिए? बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है, और हमने एक प्रेशर यहाँ पे बनते हुए देखा था जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि एलएमई पे जो कॉपर की कीमतें $8,500 को होल्ड कर रही है, साथ ही जो वेयरहाउस स्टॉक है वो भी मॉडरेट लेवल पे है। तो यहाँ पे निचले स्तरों पर बाइंग की सलाह रहेगी। अगर 724 के स्तर पहले मिले तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी 721 के स्टॉप लॉस से। 730 तक का लक्ष्य इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। ओके, तो मनोज जी की हालांकि ये कुछ कॉन्ट्रा कॉल हो गई है। अब आप रवि जी बताइए, एक बाई और एक सेल कॉल है, क्या करना चाहिए कॉपर में?
कॉपर में बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए। आज जो ट्रेजरी का प्री ओपन लेवल है यूएस का, उसमें थोड़ा इंडिकेशन है कि वो 4 के नीचे ही रहेगा। तो अगर आज सेकंड हाफ में ये 4 के नीचे रहता है, एडीपी नॉन फार्म के डेटा भी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहां पे एक सेंटिमेंट सपोर्ट आना चाहिए। आज जो सुबह चाइना की बॉन्ड यील्ड है वो 2020 अप्रैल जो जब कोविड का पीक था उसके बाद के लोवेस्ट लेवल पे है। तो आगे थोड़ा मुझे लग रहा है जनवरी चाइना में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा रहेगा, तो कॉपर का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 725 के करीब बाय करे, 721 का स्टॉप लॉस सेम रहेगा, 732 734 तक के लेवल के लिए कॉपर बाय करना है। वही एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि वहां पे ऑफ द ट्रैक्शन है पर्टिकुलर, वैसे देखे तो सप्लाई भी काफी इनफ है, तो वहां पे बिकवाली का मौका ढूंढे। 286 पे एल्यूमिनियम बेचे, स्टॉप लॉस लगाए 208 का, और 203 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि जो प्रथमेश जी की कॉल थी कॉपर की, वो ऊपर में हायर लेवल पे बेचने की सलाह थी और ये लोग लोअर लेवल पे नीचे में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कॉपर में। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले जीरे में, जहां पर अच्छी रिकवरी अब दिख रही है। 2 दिनों में करीब 12% की रिकवरी आ चुकी है। कल भी 6% के ऊपरी सर्किट पर, आज भी 6% का ऊपरी सर्किट है। 33,165 पे फिलहाल भाव है। मनोज जी, क्या लग रहा है, ये तेजी फिर से आगे भी कंटिन्यू होगी जीरे की? जीरे में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है विश्व मोहन जी। जिस तरह से हमने यहाँ पे लगातार गिरावट देखी थी, लगभग 20% से अधिक की पिछले सप्ताह में, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ बनती हुई दिखी है। थोड़ा सा यहाँ पे वेदर भी जो है वो कंसर्न बना है, तो उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग है और एक्सपायरी भी है। तो मेरा मानना है कि एक बार जो जनवरी का जीरा है वो 32,500 33,000 ये स्तर जो है वो दिखा सकता है। तो वर्तमान लेवल से लगभग 2-1 हजार रुपए की और रिकवरी यहाँ पे संभावित है अगले 1 से 2 सेशन। ओके, तो थोड़ी और रिकवरी यहाँ पे दिख सकती है। उस रिकवरी पे रवि जी बेच दे क्या जीरे को? अगर ये रिकवरी 1-2 हजार रुपए की और आती है तो क्या सलाह देंगे रवि जी? ये रिकवरी को 2 हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर यहाँ से 2000 पॉइंट तक की रिकवरी आती है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है उसको थोड़ा बेचने के लिए सोचना चाहिए। सेकंड, ये रिकवरी के लिए आप जो प्ले करें तो इसका ही सेंटिमेंट प्रेशर धनिया के ऊपर पड़ा था। धनिया फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद जीरा की वोलेटिलिटी के हिसाब से वहां भी प्राइसेस की जो सेंसिटिविटी वो ज्यादा थी, तो आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो बाय कर ले धनिया को। 7050 पे धनिया बाय करे, 6970 के स्टॉप लॉस के साथ 7200 का टारगेट रहेगा। गेहूं की, जहां पर स्टॉक लगातार कम हो रहे हैं। एक तो पिछले साल जो सरकारी, पिछले सीजन में 22-23 के सीजन में जो सरकारी खरीद हुई थी वो भी कम थी, और साथ ही ओएमएसएस के जरिए ओपन मार्केट में जो सेल हुए हैं उससे भी बफर स्टॉक काफी कम हो गए हैं। अब हमारे साथ बात करने के लिए अजय जैन साहब है, गेहूं कारोबारी है। सर, गेहूं को लेकर क्या स्थिति बन रही है, स्टॉक को लेकर क्या रिपोर्ट क्या है, फसलों को लेकर नई रिपोर्ट क्या है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सरकार ने इस बार गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य पिछले साल से थोड़ा बढ़ा के 1140 लाख टन के आसपास का तय किया है, और चूंकि गेहूं की सोइंग करीब करीब हम पिछले वर्ष के बराबर तक पहुंच गए हैं, और ऐसा अनुमान है कि थोड़ा बहुत हम उसको सरपास कर जाएंगे। लेकिन इस बार चूंकि मौसम अभी तक काफी फेवरेबल बना हुआ है गेहूं की फसल के लिए, इसलिए हमारी उम्मीद है कि उत्पादन पिछले वर्ष से थोड़ा अधिक आना चाहिए। 40 सरकार का जो फिगर है वो लग रहा है वो उतना होगा क्या उत्पादन? वो उसके बारे में कहना अभी काफी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि गेहूं के लिए फरवरी का मौसम काफी महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि फरवरी के मौसम के कारण उत्पादन में काफी गिरावट आई, तो इस बार भी हमें देखना होगा कि फरवरी में किस प्रकार के मौसम का हमको सामना करना पड़ता है। पर अभी तक गेहूं के लिए गेहूं उत्पादक राज्यों में मौसम काफी अनुकूल बना हुआ है, और जिसके चलते हमें आशा है कि गेहूं का उत्पादन अच्छा होना चाहिए। ओके, यानी अगला 1 महीना काफी अहम होगा। अब स्टॉक की स्थिति बताइए कि सर, बफर के स्टॉक से चिंता करने की बात है। हालांकि सरकार के जो नॉर्म्स है, तय नॉर्म, उससे अभी भी ऊपर है, लेकिन क्या चिंता है उससे कुछ? उसकी चिंता इसलिए थोड़ी कम है क्योंकि गेहूं की फसल कुछ राज्यों में 15 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है गेहूं, और फरवरी में मध्य प्रदेश और गुजरात में गेहूं की अच्छी अराइवल्स हो जाती है। तो मार्केट में निश्चित तौर पे इससे सप्लाई बढ़ेगा, और सरकार के पास भी
अपना जो स्टॉक का लेवल है वो बफर से ऊपर ही चल रहा है। हालांकि काफी पिछले कई सालों के न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऐसी चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही। अजय जी 10 सेकंड में सिर्फ बता दीजिए, दाम आगे बढ़ने चाहिए, क्या लग रहा है आपको, बढ़ेंगे दाम? देखिए विश्वमोहन जी, गेहूं के दाम पूरी तरह सरकारी नीतियों पर निर्भर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में, और आने वाले समय में भी, क्योंकि मार्च अप्रैल या मई में चुनाव का समय है। सरकार अपने पूरे प्रयास सभी खाद्य पदार्थों पर तेजी को नियंत्रित करने में सरकार ने लगाए हुए हैं, और बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से गवर्नमेंट इसको संभाल रही है मार्केट को। यानी अभी मुश्किल लग रहा है कि दाम ऊपर जाएंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इस पर नजर रखे हुए है। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला, गेहूं पर अपनी राय रखी। अब मनोज जी आपके पास आते हैं, ग्वारसीड ग्वारगम, फटाफट से बताइए, बहुत कम वक्त है, क्या करें? बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है विश्व मोहन जी, और हमारा मानना है कि निचले स्तरों से एक यहाँ पे रिकवरी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बढ़त जो है 5450 तक ग्वारसीड में एक्सटेंड हो सकती है। शॉर्ट की पोजीशन नहीं रखना चाहिए, बाय है तो 5450 तक लॉन्ग रहे। वहीं ग्वारगम में भी हमारा मानना है कि 10650 तक के स्तर अब यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग की पोजीशन में बने रह सकते हैं। ये लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। शुक्रिया मनोज जी, रवि जी और प्रथमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही।